हे साथियों, अगर आप भी गाय भैंस पालने के शौकीन हो तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप अपने गांव से ही गाय भैंस पाल कर उससे पैसा कमाना चाहते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार आपको कितने रुपए की आर्थिक मदद दे रही है और कितने रुपए का छूट आपको मिलेगा और इसका लाभ लेने के लिए क्या क्या करना होगा और कौन कौन से कागज लगाने होंगे और क्या प्रक्रिया है, सरकार का क्या मानक है। आज मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप भी गांव के हो, अगर आप भी चाहते हो कि मैं अपना बिजनेस करूं और बिजनेस फैलाकर बड़ा करूं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पशुपालन लोन योजना 2026, 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी लोन। अब 50% सब्सिडी, कौन कौन कागज लगेंगे। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार की एक योजना है पशुपालन योजना। इसके अंतर्गत लाखों लोग इस योजना से जुड़े हैं और इसका लाभ ले रहे हैं और अपना बिजनेस को दिन दूनी रात तरक्की आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पशुपालन योजना 2026। अब गाय भैंस पालने वालों की होगी बल्ले बल्ले। जैसा कि आपको पता है, अगर आपके पास पूंजी नहीं है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें, प्रक्रिया को समझनी चाहिए ताकि भविष्य में आप अपना बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करके आगे कैसे ले जाओ। अब देखिए, अगर आप गाय भैंस पालकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 में पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाएं आपके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। सरकार का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है और गांव में रोजगार पैदा करना है। यही पशुपालन लोन योजना का मेन काम है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि 10 लाख रुपए तक का लोन लोग, लेकिन पूरा खेल आपको समझना पड़ेगा। ये प्रक्रिया क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सोशल मीडिया पर कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोन राशि कई बातों पर निर्भर करती है। देखिए, 2 से 3 पशुओं के लिए 1 से 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर हिसाब किताब है। 4 से 6 पशुओं के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक का हिसाब किताब है। बड़े डेयरी फार्म के लिए 10 लाख रुपए तक का सबसे अधिक लोन भी मिल सकता है। इस प्रक्रिया को आप देखिए, यानी यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 3 स्टेप में समझाया है। अंतिम निर्णय बैंक और संबंधित विभाग का ही यहाँ पर होता है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, गाय खरीदने पर कितनी मदद मिलेगी। देखिए, यहाँ पर नस्लें होती है और नस्लों के हिसाब से यहाँ पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है। अब देखिए, अगर आप अच्छी नस्ल की गाय खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत के आधार पर बैंक लोन देता है। देखिए, देसी गाय, जर्सी गाय, शाहीवाल गाय, गिर नस्ल की गाय, गाय की नस्ल जितनी बेहतर होगी दूध उत्पादन उतना अधिक होगा और लोन मिलने की संभावना उतनी भी सबसे अधिक होगी। इस चीज को आपको समझना है। अब अगर आप भी गाय पालना चाहते हो, उससे बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अपना राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए, भैंस खरीदने वालों के लिए क्या सरकार की योजना है। अब देखिए, भैंस पालन करने वाले किसानों को भी लोन दिया जाता है, जैसे मुर्रा भैंस, जाफराबादी भैंस, मेहसाना भैंस। कुछ राज्यों में भैंस पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना भी चलाई जा रही है, क्योंकि भारत अनेकों राज्यों का देश है तो हर राज्य में अपने अपने पशु पालन विभाग अपने अपने हिसाब से किताब से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, क्या सच में 50% सब्सिडी मिलेगी? यह बड़ा सवाल है। यह आपके जहन में जरूर आया होगा कि क्या अगर हम 10 लाख रुपए लोन लें तो क्या हमको समय पर 5 लाख ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति को 50% सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी इन बातों पर निर्भर करती है। देखिए, राज्य सरकार की नीति पर, लाभार्थी की श्रेणी पर, महिला या पुरुष पर, सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग पर, योजना का प्रकार। यानी कुछ योजनाओं में 25%, 40% और विशेष श्रेणी के लोगों को 50% तक सहायता यहाँ पर मिल सकती है इस योजना के अंतर्गत। यानी आप जितने भी शानदार तरीके से आपकी नीति होगी, आपके सरकारों की नीति होगी, लाभार्थियों की श्रेणी होगी, महिला पुरुष होंगे, उसके हिसाब से सरकार यहाँ पर छूट देगी। अब देखिए, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। अगर आप पशुपालन करना चाहते हो, अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हो, गांव में रहकर अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हो तो ये कागज आप नोट कर लो। देखिए, आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को आपको तैयार रखना है। आधार कार्ड में कोई गलती ना हो, पैन कार्ड में कोई गलती ना हो, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक साइज फोटो, मोबाइल नंबर, जमीन के दस्तावेज, पशुशाला का विवरण, परियोजना का रिपोर्ट। ये वो कागज हैं जो आप इस आवेदन करेंगे तो इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक कागज की जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखिए, सरकार का सबसे बड़ा मानक क्या है। देखिए, अब आप बहुत से लोग ऐसे होंगे कि हमने आवेदन किया था तो हमारा आवेदन रद्द हो गया। तो यहाँ पर देखिए, केवल आवेदन करने से लोन नहीं मिलता, आपको सरकार और बैंक के मानकों को भी पूरा करना होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आगे देखिए,
पशुशाला की व्यवस्था होना जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। देखिए, जैसे साफ सफाई वाली व्यवस्था होनी चाहिए, हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चारे की व्यवस्था होना चाहिए। इस यहाँ पर प्रक्रिया नंबर 1 है। अब आगे देखिए, पशुओं का बीमा भी कराना पड़ सकता है। देखिए, कई मामलों में बैंक पशुओं का बीमा कराने की सलाह देता है। इससे पशु की मृत्यु या बीमारी की स्थिति में आर्थिक नुकसान कम हो जाता है। इस चीज को आपको देखना है। अब आगे देखिए, परियोजना रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए, यहाँ पर समझिए, डीपीआर में यह जानकारी शामिल होती है कि कितने पशु खरीदे जाएंगे और कुल खर्च कितना होगा, दूध कितना मिलेगा, चारे पर कितना खर्च होगा, हर महीने कितनी कमाई होगी। इस पर डीपीआरओ में जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसको शामिल करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आवेदन कैसे करें। ऑफलाइन तरीका मैंने आपको बताया और ऑनलाइन तरीका भी बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑफलाइन तरीका है, नजदीकी बैंक आपको जाना है, पशुपालन विभाग से आपको संपर्क करना है, आवेदन पत्र आपको भरना है, दस्तावेज जमा करना है और परियोजना की रिपोर्ट आपको यहाँ पर जमा करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये ऑफलाइन तरीका है, यहाँ आपको जाना है। ऑनलाइन तरीका है, सरकारी पोर्टल पर आप जाना है, आवेदन पत्र भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है और आवेदन आपको जमा करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन की। लेकिन यहाँ पर एक अंतिम सवाल है कि लोन लेने के बाद पैसा कहाँ खर्च करना है। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं और उनको बचना चाहिए। देखिए, गाय खरीदने में, भैंस खरीदने में, पशुशाला बनाने में, चारा खरीदने में, दवाइयाँ खरीदने में, दूध की निकालने के उपकरण खरीदने में, लोन लेने के बाद आपको ये करना होगा। और लोन लेने के बाद आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर इन गलतियों को बचना बहुत जरूरी है। किसी एजेंट को पैसा ना देना है, फर्जी दस्तावेज न जमा करना है, यूट्यूब वीडियो देखकर तुरंत आवेदन ना करना है, बैंक की सभी शर्तें आपको ध्यान से पढ़ना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है ताकि भविष्य में आप कोई खतरे का सामना नहीं कर पाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप भी अपने गांव में पैसा कमाना चाहते हो, अपने घर पर रहकर एक चीज करना चाहते हो, तो आपको पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए और योजना से जुड़ जाना चाहिए ताकि आपको भविष्य में बेहतर लाभ मिले। अभी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा साथियों।